नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार जो हमारी 3 फेज की मोटर होती है यह बिना न्यूट्रल के कैसे चल जाती है। इस 3 फेज मोटर के अंदर हमारा जो करंट होता है वो करंट रिटर्न कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी आज से पहले इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल थे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस वीडियो के बारे में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में अभी आपके सामने दो इमेजेस दिख रही है, मतलब आपको दो मोटर दिख रही है। एक मोटर है जो कि आपकी सिंगल फेज सप्लाई से चलती है और दूसरी मोटर है जो कि आपकी 3 फेज सप्लाई से चलती है। सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाली मोटर को अगर आप देखोगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दो वायर्स के साथ जोड़ते हैं। एक होता है हमारा फेज का और एक होता है न्यूट्रल का। 3 फेज मोटर को हम एक रेड, एक येलो और एक ब्लू 3 वायर से जोड़ते हैं, 3 फेज की सप्लाई देता है। अब जब हमारी सिंगल फेज की मोटर को चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने इसको यहाँ पे 220 वोल्टेज दिए हमारे एक फेज और एक न्यूट्रल वायर की वजह से, तो हमारी मोटर क्या करेगी, चलने लग जाएगी। हमारी मोटर का जो रोटर है वो घूमने लग जाएगा। अब इसी के साथ में हम क्या बोलते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो करंट है वो करंट इस फेज वायर से हमारी मोटर में जा रहा है और हमारा जो न्यूट्रल वायर है इससे वापस से करंट हमारा आ रहा है। मतलब कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है यह न्यूट्रल वायर हमारे करंट को रिटर्न करने का काम करता है। रिटर्न करने का मतलब कि करंट जा तो रहा है हमारे लोड में, लेकिन वापस करंट आना भी तो चाहिए, वो रिटर्न भी तो होना चाहिए। तो एक रिटर्न बनाने का काम हमारा एक न्यूट्रल वायर करता है हमारे सर्किट में। तो हम सभी यही कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस मोटर के साथ में फेज वायर को तो जोड़ के ही रखूं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस न्यूट्रल वायर को, हमारा जो न्यूट्रल वायर है इस न्यूट्रल वायर को यहाँ से बीच से ब्रेक कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी हमारी जो मोटर है वो मोटर घूमना बंद कर देगी। इस समय हमारी मोटर ने घूमना बंद क्यों किया, क्योंकि हमारी मोटर का जो सर्किट है वह सर्किट अब पूरा नहीं हो रहा है। मोटर में हमारा करंट पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, जितना करंट जा रहा है उसको एक रिटर्न पाथ नहीं मिल पा रहा। तो आपको क्लियर हो गया कि न्यूट्रल का क्या काम है। न्यूट्रल हमारा एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है, एक सर्किट को पूरा करने का काम करता है। अब ये चीज तो आप सभी के आसानी से क्लियर हो गई, लेकिन सवाल अब यही तो है कि आखिरकार इसमें तो हमारे सर्किट को पूरा करने का काम किसने कर दिया, हमारे न्यूट्रल ने कर दिया। लेकिन 3 फेज मोटर के अंदर हमारा सर्किट पूरा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज को समझ में आना चाहिए जो आपके इलेक्ट्रिकल के कैरियर में और भी जगह पर काम आएगी। देखिए दोस्तों, हमारी मोटर की बात करो या फिर हमारा कोई भी जब लोड चलता है ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड से हम क्या करते हैं, इसको फेज से जोड़ देते हैं और दूसरी साइड से न्यूट्रल जोड़ देते हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि इधर से तो हमारा करंट जा रहा है और इधर से करंट वापस से हमारा निकल जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये कुछ हद तक गलत है। इसमें क्या गलती है, तो दोस्तों देखिए, जब भी हम एसी करंट की बात करते हैं, एसी करंट मतलब जो हमारे सिंगल फेज, 3 फेज सप्लाई की बात करते हैं तो वो एसी करंट हो जाता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं तो वो डीसी करंट हो जाता है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है अदल बदल होना, बार बार चीजों का चेंज होना, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। अब वो बदलता क्या है, तो बदलता यह है दोस्तों, हमारे जो डायरेक्शन होती है करंट की वो डायरेक्शन बदलती है। मतलब हम जो कह रहे हैं ना कि हमारा करंट इधर से जा रहा है उधर निकल जा रहा है, ये हमारा होता है डीसी करंट के केस में। डीसी करंट में हमारा करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन एसी करंट में करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, अल्टरनेटिंग होती है, अदल बदल होती रहती है। कैसे अदल बदल होगी, तो कुछ समय के लिए हमारा जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, फेज से न्यूट्रल की तरफ फ्लो हो रहा है, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, हमारे करंट की डायरेक्शन अब न्यूट्रल से फेज की तरफ होगी। मतलब करंट पहले ऐसे जा रहा है फिर अब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे हमारा करंट फ्लो होता रहेगा। अब चाहे यही चीज आप हमारी मोटर में भी देखोगे, तो मोटर में अगर पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से इसमें जा रहा है, फिर मोटर से होता हुआ आ रहा है और वापस से न्यूट्रल जा रहा है, तो कुछ समय ये है, फिर उसके बाद में वापस से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और न्यूट्रल से होता हुआ अब हमारा फेज से करंट वापस से निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ छोटी सी बातों को जान लिया है कि हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है, इस न्यूट्रल वायर का काम हमारे करंट को वापस ले जाने का नहीं होता, इसका काम होता है हमारे सर्किट को कंप्लीट करने का। अगर यहां से न्यूट्रल वायर बीच में से छूट गया तो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं होती कि फेज से न्यूट्रल की तरफ करंट जा रहा है, इस बात को आप आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जब 3 फेज मोटर की बात करें तो इसमें तो न्यूट्रल वायर है ही नहीं ना, तो इसमें आखिरकार करंट फ्लो ही कैसे हो रहा है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान है। इस इमेज में आखिरकार है क्या, तो इस इमेज में आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई जा रही है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि एसी जो करंट होता है, एसी करंट होता है हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का। जो अल्टरनेटिंग का मतलब अदल बदल जो हो रहा है, वो अदल बदल होता क्या है, वो जो अदल बदल होता है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि है 50 हर्ट्ज। तो अब ये आखिरकार 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एसी करंट में वो किस तरीके से होती है, वही आपको इस सिंपल सी इमेज में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको टोटल 3 कलर देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका रेड, एक है येलो और एक है ब्लू। ये तीनों कलर क्या है, यह तीनों कलर हमारे तीनों अलग अलग फेज को बता रहे हैं। जब आप यहाँ पर एक रेड फेज को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेड फेज
अभी अगर इस लाइन की नीचे है तो ये कुछ समय के बाद में हमारे इस लाइन के ऊपर हो जाता है, फिर वापस से कुछ समय के बाद में नीचे हो जाता है। अब आखिरकार इस ऊपर नीचे का मतलब क्या है, तो इसे मैं आपको सिंपल से उदाहरण से बता देता हूं। मान लेता हूं कि मैंने यहां पर एक बल्ब लगा रखा है। अब यह जो मैंने इस बल्ब को फेस दे रखा है, वो बल्ब को फेस दे रखा है मैंने हमारा रेड फेस, लेकिन ये जो रेड फेस है ये हमारा इस तरीके से अल्टरनेट हो रहा है, मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसके बदलने का मतलब क्या, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लो कि मैंने हमारे इस बल्ब को, इसको रेड फेस और न्यूट्रल तो दे दिया, ये हमारा बल्ब चलने लग गया एक फेस के ऊपर से। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं बल्ब थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज का है और 1 एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, कितना एम्पियर करंट ले रहा है, 1 एम्पियर करंट ले रहा है। अब 1 एम्पियर करंट लेने का मतलब क्या हुआ, क्या ये हर समय 1 एम्पियर करंट ले रहा है? नहीं दोस्तों, हम क्लैममीटर जो होता है उससे करंट को मेजर तो कर लेते हैं और हमको दिखा देता है कि 1 एम्पियर करंट ले रहा है हमारा ये बल्ब। हमारी मोटर 2 एम्पियर करंट ले रही है, 10 एम्पियर करंट ले रही है, वो हमको सिर्फ एक वैल्यू दिखाता है 10 एम्पियर, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 9.8 9.7 ऐसे दिखाएगा, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं दिखाता। तो आप ध्यान रखिए, ये जो बल्ब करंट ले रहा है अभी के तौर पे एक एवरेज करंट ले रहा है। एवरेज करंट किसका, इस साइकिल का। इस साइकिल में हो सकता है कि वो जो 1 एम्पियर है वो इस जगह पर हमारा बल्ब करंट ले रहा है। इधर आके देखेंगे तो इधर भी 1 एम्पियर करंट ले रहा है, इधर देखेंगे तो 0.5 एम्पियर, इधर देखेंगे तो 0.2 एम्पियर, इधर देखेंगे तो 0 एम्पियर हमारा बल्ब करंट ले रहा है। मतलब एक ऐसी कंडीशन भी आ रही है कि बल्ब आपको कुछ करंट ले ही नहीं रहा, वो बिल्कुल 0 एम्पियर करंट ले रहा है। और यह जो 0 एम्पियर करंट ले रहा है, इसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा, मैंने आपको जो बताया था कि बल्ब हमारा 1 सेकंड में 100 बार बंद चालू हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहां पर बीच में बल्ब हमारा 0 एम्पियर भी करंट लेता है। अब इसके बाद में क्या होगा, 0 एम्पियर करंट ले लिया, अब इसके बाद में वापस से होगा कि -0.2 एम्पियर करंट ले रहा है, फिर -0.5, फिर -1 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा जो करंट है वो हमारा हर मिली सेकंड में बदल रहा होता है। और जो हम बोल रहे थे ना कि हमारा जो करंट है वो करंट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वापस से क्या है, करंट की डायरेक्शन इस ऐसे हो गई, तो वो आखिरकार हो कैसे रही है। तो जब हमारा इस लाइन के ऊपर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तब हमारे करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से थी, तो वो डायरेक्शन अब जैसे ही यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 के समय तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0, मतलब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, ना इधर ना इधर। लेकिन जैसे ही नीचे करंट हो जाएगा, मतलब माइनस में जाने लग जाएगा नीचे, इस लाइन से नीचे, तो क्या होगा, डायरेक्शन अब बदल जाएगी। हमारा जो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो अब इस डायरेक्शन फ्लो होगा, लेकिन अब 0 नहीं है, अब यहाँ पे ना ही 1 एम्पियर, ऐसे नहीं, अब माइनस में है, -1 एम्पियर हो सकता है, -0.5 एम्पियर हो सकता है। वो कितना होगा, वो इस साइकिल पे अपने को डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार एक करंट किस तरीके से फ्लो होता है, ये तो हमने जान लिया। अभी तक हम हमारे सवाल के ऊपर नहीं आए कि कैसे हमारी एक 3 फेज मोटर बिना न्यूट्रल के चल जाती है। तो दोस्तों अब इसको समझने का बिल्कुल एक सही समय है। आप जब भी एक 3 फेज मोटर को देखते हो, उस 3 फेज मोटर के अंदर हमारी टोटल 3 वाइंडिंग होती है। अगर आप मोटर के टर्मिनल ब्लॉक को भी देखोगे तो आपको वहां पे टोटल 6 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे 6 टर्मिनल मोटर की कनेक्शन प्लेट पे आपको देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम मोटर को हमारी इस 2 तरीके चलाते हैं, एक हो जाता है स्टार हो जाता है, एक हो जाता है डेल्टा। स्टार के अंदर हमारी मोटर को इधर से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये जो शॉर्ट होता है यही होता है हमारा एक न्यूट्रल, इसको ही हम न्यूट्रल बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या होता है, जो स्टार वाइंडिंग होती है, स्टार साइड में हम एक शॉर्ट कर देते हैं और ये न्यूट्रल होता है। अगर आप इसको तरीके से अगर छू के भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं लगता, ये एक न्यूट्रल होता है। वैसे ये चीज करनी नहीं चाहिए, बट आप एक उदाहरण के तौर पर छू के मत देखिए, आप या तो टेस्टर लगा के चेक कर सकते हैं, फिर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, रेड फेस और इसके बीच में यहाँ पे एक न्यूट्रल शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे एक न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल तो यहाँ पे मिल गया, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और अगर मैं यहाँ पर रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस दे दूंगा तो हमारा क्या होगा, हमारी मोटर चलने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में बात करते हैं कि जब हम हमारी मोटर को डेल्टा में चलाते हैं तो क्या होता है। तो डेल्टा के केस में आपने देखा होगी मोटर की जो कनेक्शन प्लेट होती है उसके अंदर हम हमारी हर वाइंडिंग को 2 फेज दे रहे होता है। मतलब कि जो कनेक्शन प्लेट आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कनेक्शन प्लेट अगर बना देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हमारी कनेक्शन प्लेट होती है, ठीक है। इस कनेक्शन प्लेट में इधर अगर मैं रेड फेज दिया है तो मैं क्या करूंगा, इस वाइंडिंग की जो दूसरा वायर है जो इस साइड होता है, जैसे ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो ये वाला सिरा है, इधर मैं दे दूंगा येलो फेज। यहाँ पे रेड दिया तो यहाँ येलो दे दूंगा, यहाँ येलो दिया है तो इधर क्या कर दूंगा, ब्लू फेज दे दूंगा, इधर ब्लू दिया है तो इधर मैं क्या कर दूंगा, रेड फेज दे दूंगा। तो ऐसे करने से हुआ क्या, मतलब हमारी हर मोटर की जो कनेक्शन प्लेट होती है उसमें कनेक्शन प्लेट में हर वाइंडिंग पर 2-2 फेज दे देते हैं। तो 2-2 फेज देने से ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में बस सर्किट को पूरा करना है। हमारा कोई न्यूट्रल कोई करंट रिटर्न करने का काम नहीं करता, हमारा न्यूट्रल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो अभी तो हमारा सर्किट 2 फेज से ही कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये वाली जो वाइंडिंग का सर्किट है ये किससे, रेड और येलो से पूरा हो गया, दूसरी वाली वाइंडिंग का सर्किट येलो और ब्लू से पूरा हो गया, और तीसरी वाली वाइंडिंग का सर्किट जो है वो ब्लू और रेड फेज से पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने सर्किट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होना काफी ज्यादा आसान है। जब रेड फेज, अगर आप देखेंगे रेड फेज में अगर करंट पीक पे है,
है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है पीक पे, तो क्या होगा उसी समय में येलो फेज क्या करेगा, एज ए रिटर्न का काम करेगा। मतलब इधर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो येलो क्या होगा, येलो रिटर्न का काम कर रहा है, ठीक है। तो येलो हमारा क्या है, रिटर्न का काम कर रहा है ना। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे केस में देखोगे कि यहाँ पे येलो है, येलो क्या है टॉप पे, तो यहाँ पे येलो टॉप है, तो इसी केस में हमने यहाँ पे क्या दिया है, ब्लू। ब्लू में क्या है, बिल्कुल जीरो है, तो ब्लू हमारा एज ए न्यूट्रल काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक समय पर जो दूसरा फेज है वो एज ए रिटर्न पाथ करता है और हमारे 3 फेज के अंदर हमारा सर्किट पूरा हो जाता है और हम 3 फेज मोटर को बिना न्यूट्रल के भी चला लेते हैं। उम्मीद करता हूं इस एक टॉपिक के बारे में हमने और भी कई सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जान ली और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हुआ होगा। जाते जाते एक छोटी चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन हमसे पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी ड्राइव, बेसिक इलेक्ट्रिकल ये सभी चीजें सीखना चाहता है तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रेनिंग चलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो फीस है वो है 6,500 रुपए और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमें कॉल करके हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग की फीस पूछ सकते हैं। इस 6,500 रुपए के अंदर आपको सिर्फ पीएलसी या फिर सिर्फ स्काडा नहीं सिखाया जाएगा, आपको कंप्लीट 3.5 महीने की लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी जहां पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट किया जाएगा, फिर पीएलसी, फिर स्काडा, फिर एचएमआई और वीएफडी ड्राइव। मतलब इन पांचों के अंदर आपके इंडस्ट्री में कभी भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इस चीज की हम आपको श्योरिटी देंगे, साथ ही में आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी देगी। और यह जो पूरी ट्रेनिंग है, यह पूरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है लाइव, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 8690045999। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।